कि जब हम समझदार हो जाएं तो फिर हमें सिर पर नहीं बैठना, लाभ नहीं मिलेगा, कुछ कोई फायदा नहीं है सिर के ऊपर, क्योंकि सिर के अंदर है सब कुछ। सिर के ऊपर बैठने को समाज में अच्छा नहीं माना गया है। उसको कहते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा। ये 1-1.5 साल के बच्चे का नहीं कह रहा मैं, वो तो आश्रित है। प्रेम और मोह ममता में उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको कंधे पर बिठाते हैं, सिर पर बिठाते हैं। और हमारे बिठाने के पीछे यही ममता होती है कि तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, और तू किसी से छोटा नहीं है। आया है जग में तो कुछ ऐसा काम कर जा, आया है जग में कुछ ऐसा काम कर जा, अपने जीवन उत्थान के लिए मरने से पहले मर जा। आधान कृतम भावम, आदमी के अंदर किसी भी प्रकार का जो अहंकार आ जाता है, उसको आदमी मरने से पहले अगर मार लेता है तो वो कल्याण के पद पर आश्रित हो जाता है। और मृत्यु पर्यंत अगर अहंकार नहीं मरा है तो फिर तुम्हारा मरण ऐसा है कि बार बार मरोगे, पर फिर भी पीछा छूटने वाला नहीं है। तो भाई अहंकार को कहीं तो शांत करो, कहीं तो रोको उसको। अच्छा, कई लोग महाबेईमान और अहंकार पूरा, जिसका ले लिया उसका देते नहीं है, और अहंकार पूरा, जिसका खा गए उसका धन्यवाद नहीं, अहंकार पूरा। अपने आप को समाज में ऐसा प्रस्तुत करेंगे जैसे हम तो बड़े दाता हैं, महान है। ये क्या है? बार बार मरने की नींव जमा रहे हैं, अज्ञान बस होकर के। त्रावते त्रिफलम राम, तब भगवान नारायण के यहां नारद जी चले गए और भगवान शंकर की बात को भी नारद ने नहीं माना। जाकर के नारायण और लक्ष्मी ने नारद का सम्मान किया, जय जयकार किया। देखो, जो अच्छे महात्मा, जो अच्छे गुरु हैं, वो अच्छे प्राणी का सम्मान करते हैं। अगर आपके समाज में पूछ परख बड़ी है बाकी लोगों से, तो आपको उतना ही बढ़िया सम्मान प्यार मिलता है। भगवान ने, नारायण ने अपने चेले को प्यार दिया, बड़मपन दिया, आरती करवाई लक्ष्मी से। महान काम करके आया है, कामदेव को परास्त करके आया है, इसका सम्मान करो। हे लक्ष्मी, नारद हमारी समान हो गया। आसन डलवाया, बराबर में आसन पर बैठने के लिए कहा। शंकर की बात को भूल गए और नारद जी जाकर नारायण के बराबर में कुर्सी पे। मंत्री तो कई है कैबिनेट में, मंत्री कई है कैबिनेट में, पर आप जब जब टीवी पर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मोदी की अगल बगल में ज्यादा मंत्री बैठते कुछ फिक्स है। अथॉरिटी पावर के हिसाब से, लायकी के हिसाब से होता है सब। राष्ट्रपति के बगल में किसका आसन पड़ेगा, कौन उनके बराबर में बैठेगा, ये सब पहले से निहित होता है। ये तो सामान्य बातें हैं समझाने के लिए, पर भगवान के लिए कहा जा रहा है। भगवान के दिल में कोई भी नारद के प्रति ऐसा भाव नहीं है कि नारद ने गलत किया मेरे बराबर बैठ के। बराबर में बैठे और भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों नारद की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और देखिए, भगवान में और अच्छे गुरुओं में यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो हमेशा अपने चेलों की अच्छाई की प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा। उनको डांटना है तो डांटेंगे, पर उनकी आलोचना कभी करते नहीं, आलोचना नहीं करते। डांटना डांट देंगे, कुछ जो कहना है सामने कह देंगे, पर पीठ के पीछे तो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमात्मा ने दिल खोल के प्रशंसा की नारद की, तुम बहुत महान हो गए, तुमने उपासना से वासना को जीत लिया,
इसलिए तुम तो काम को परास्त कर आए, इंद्र का भी कपट तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाया। इसलिए हे नारद, आज से तुम मेरे बहुत परम प्रिय भक्त हो। नारद के दिल में रुका नहीं, वो अज्ञान आ गया था, अहंकार। नारद ने भगवान नारायण से वो शब्द कह दिया जो कभी नहीं कहना चाहिए था। नारद ने क्या कहा, परमात्मा वैसे तो मैं आपका दास था, आपकी आज्ञा से ही सब कुछ हुआ है, पर आप कामदेव को भस्म नहीं कर पाए और मैंने कामदेव भस्म कर दिया। इसका मतलब मैं आपसे बड़ा हो गया। जैसे ही लक्ष्मी ने यह सुना कि इसको तो चढ़ गई, ये तो बड़ा भक्त हो गया। लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा अपने पति के आगे नारद गीत गाने लग गया अपने। यावते स्वत्त भूताम तव स्थिति नस्तम ब्रूयताम गते। आपने कितना महान काम किया है, आप कितने महान हैं। अगर आप सत्संगी हैं तो आप इतना ध्यान रखो, पूरा जगत आपकी स्तुति कर रहा हो तब आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करिए। जगत जो कर रहा है वही अच्छी रहती है, जब आप करने लगते हैं तो फिर वो पाप बन जाती है और पुण्य का नाश करने लगती है। इसीलिए अपने कर्तृत्व को, अपनी अच्छाइयों को आप करके दिखाओ, पर उन्हें बताओ मत कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं। क्यों? अच्छे तो सब होते हैं थोड़े ज्यादा, पर बुरे भी सब होते हैं थोड़े ज्यादा। कबीर जी जो कहते हैं वही बात सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य के लिए। कबीर जी ने सिद्धांत बनाया कि दूसरों में उंगली करने से अच्छा है कि उंगलियों को अपनी तरफ ही रखो, क्योंकि एक उधर जाती है और 3 अपनी ओर होती हैं। इसीलिए कबीर जी ने सुंदर बात रच दी, सब जग देखा छाण के। कबीर जी ने कहा कि मैंने पूरे जगत का भ्रमण कर लिया, पर मुझे कोई बुरा आदमी दिखाई दिया नहीं। सब जग देखा धाण के, मुझसे बुरा न को है। देखी सुंदर चाम जब, मोहित भय सब अंग। चमड़ी अंदर जा बसो, दिखे कंकाल का रंग। चमड़ी के अंदर कंकाल है, कंकाल। आप चमड़ी उतार दीजिए अपनी बॉडी से, फिर देखो अपने आप को, कंकाल दिखोगे, कंकाल। पर इसके लिए भी परमात्मा को नंबर दो, प्यार करो प्रभु से कि उसने तुम्हारे कंकाल को चमड़ी रूपी रेशम चमड़ी से ढक दिया है। इसलिए दुनिया इसकी दीवानी है, इसको चाह रही है। नहीं तो इस चमड़ी का दुनिया में कोई ग्राहक नहीं है, कोई ग्राहक नहीं इस चमड़ी का। कि बकड़े की खाल ढोल तासों में बजाई जात। बकड़ों की खाल ढोल तासों में बजाई जात। शेर की खाल पर ऋषि मुनि सब ध्यान धरें उस नाम का। शेर जो है अच्छा नहीं है, गंदा खाता है, पर उसकी चमड़ी पर भी ऋषि मुनि बैठ करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बकरे की खाल भी ढोल तासे तबले में बजती है तो रस परमात्मा को पैदा कर देती है, पर इंसान के मरने के बाद इसकी चमड़ी का कोई ग्राहक। कौवा भी तुम्हारे शरीर को खाने आएगा, गिद्ध भी, तो चमड़ी को उठा के फाड़ के फेंक देते हैं बगल में, अंदर का खाते हैं महाराज, चमड़ी नहीं खाता कोई। इसीलिए क्या करना चाहिए फिर? जीवंत सत्संग से बुद्धि अगर अच्छी हो जाए तो अपनी चमड़ी का परमात्मा को ही आलिंगन कर देना चाहिए। अपने गुरु गोविंद से जुड़ो।
वही तुम्हारे इस चमड़ी का सम्मान करते हैं और वही इसे सफल भी करेंगे। नहीं तो महाराज इस चमड़ी का कोई कुछ नहीं है संसार में, उठा के फेंक दी जाएगी। भैंस की चमड़ी से जूते बन जाते हैं, बैल की चमड़ी से जूते बन जाते हैं, पर तुम्हारी का क्या होगा। इसीलिए जीवित जो आप कर लेंगे वही सच है, बाकी तो फिर सब झूठ है। इसीलिए मैंने कहा कि सच और झूठ में फर्क क्या है समझने के लिए पूरी जिंदगी लगेगी। जब आदमी स्वयं सच हो जाता है और सच जीवन जीने लगता है तो सब सच ही सच नजर आता है।